नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए। देखिए यहाँ पे हम आपकी यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। हमने आपके लिए देखिए क्या बोल प्ले लिस्ट सब्जेक्ट वाइज तैयार कर दी है। आप उसको भी अटेंड करके आपकी जो कंप्लीट तैयारी है वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी आज बायोलॉजी की 5वीं क्लास है। तो आज का टॉपिक होने वाला है मानव रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करने की और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। आज का टॉपिक है मानव रोग। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, 116 नंबर पूछा है आपसे। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि इससे क्या होता है बताइए। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इससे कीटाणु मर जाते हैं। ऑप्शन बी दिया गया आपका, इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइम का उत्पादन बंद होता है। ऑप्शन सी दिया गया है आपका, इससे त्वचा की बाहरी धूल हट जाती है। ऑप्शन डी दिया गया आपका, इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीहिस्टैटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 116 नंबर पे। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि इससे स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीहिस्टैटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 116 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर पे आपका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। गर्भाशय में भ्रूण तो एक मिनट रुकिए। गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को क्या कहा जाता है बताइए। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी गर्भ में जो आपका वो होता है भ्रूण, उसको देखने के लिए पूरी तकनीक को क्या कहा जाता है आपसे पूछा है, तो उसको आपका अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। ठीक है, 117 पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर पे, मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है। त्वचा की, तंत्रिका तंत्र की, हृदय की या श्वसन प्रणाली की। बताइए मिर्गी किसकी बीमारी होती है। तो मिर्गी आपकी होती है तंत्रिका तंत्र की बीमारी का। ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी दिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर पर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। एंड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है बताइए। बहुत बड़ा नाम है। एंड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है। ACTH किसके द्वारा स्रावित होता है बताइए। 119 पर अपना राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है, आपका राइट जवाब पीयूष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर पर आप आंसर देने की कोशिश करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था बताइए। 120 पे आप आंसर देने की कोशिश की। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था बताइए। 120 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डिप्थीरिया, इसकी खोज के लिए आपका 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 120 पे ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 पे आपका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है बताइए। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। BCG, DPT, HIV या वारिसेला। कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया है, BCG का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका कारण बनती है बताइए। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा में किसका कारण बनती है बताइए। पथरी जो आपका होता है ना,
उसका कारण बनता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में जो कैल्शियम की ऑक्सीडेट की मात्रा बढ़ती है उससे आपका पथरी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 123 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सीरियोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। सीरियोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, यकृत को, हृदय को, गुर्दा को। तो सीरियोसिस रोग आपका यकृत को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 124 नंबर पर, आप आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, बताइए। इन चारों में से आपकी कौन सी बीमारी होती है जो दिल से संबंधित नहीं है। तो आपकी जो डिप्थीरिया थी ना, वो बीमारी आपकी दिल से संबंधित नहीं होती, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर पर, इसका आंसर देने की कोशिश की साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है, बताइए। एलिसा टेस्ट आपका किसका का परीक्षण होता है, टाइफाइड का, HIV का, हिपेटाइटिस का, या डेंगू का। 125 पे राइट आंसर दीजिए। तो जो एलिसा टेस्ट होता है आपका HIV का टेस्ट होता है, इसका परीक्षण होता है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 126 नंबर पे, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, बताइए। एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, 126 पे राइट आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो रोग प्रतिरोधक प्रणाली को, ठीक है, आपका जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली होती है शरीर में उसको प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। इन्फ्लुएंजा किसका कारण है, बताइए। इन्फ्लुएंजा किसका कारण होता है, फफूंद का, जीवाणु का, विषाणु का, या इनमें से किसी का नहीं। तो इन्फ्लुएंजा आपका विषाणु का होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा का कारण होता है विषाणु, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखिया पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है, बताइए। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखिया पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है, 128 पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो हैजा, ठीक है, हैजा से जो पीड़ित रोगी पीड़ित होते हैं उनके लिए मुखिया पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है, बताइए। किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, और रक्त किरणें, या पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें के कारण आपका जो होता है चर्म कैंसर का हो सकता है सूर्य के प्रकाश में खुला रहने के कारण, तो ऑप्शन में जो यहाँ पे डी दिया गया है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 130 पे आप आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चेचक के टीके टीके का आविष्कार किसने करने वाला व्यक्ति कौन था, बताइए। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाला आपका व्यक्ति कौन था। तो एडवर्ड जेनर, ठीक है, इन्होंने आपका जो चेचक होता है उसके टीके का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है, बताइए। किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है। तो श्वेत रुधिर कोशिका को, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स को जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उसको कहा जाता है श्वेत रुधिर कोशिका को आपका कहा जाता है रक्षा तंत्र मानव शरीर का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा 131 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर पे, इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है।
बताइए, निम्न में से किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? पोलियो, कैंसर, मधुमेह या तपेदिक? तो मधुमेह जो रोगी होते हैं उनको उनको आपका इंसुलिन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह यानी कि जो शुगर वाले होते हैं ना पेशेंट, उनको आपका मधुमेह में मतलब इंसुलिन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 133 नंबर। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? बताइए, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा हिस्सा है? आंत, यकृत, मेरु रज्जु और मस्तिष्क या अग्नाशय? तो आंत होती है जो आपकी टाइफाइड से प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर पे। इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगियों स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? बताइए, जो शुगर के पेशेंट होते हैं इन चारों में से किस फल का मतलब सेवन वो कर सकते हैं स्वच्छंद रूप से? केले का, अमरूद का, संतरा का या आम का? तो अमरूद का, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर पे। इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? बताइए, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? या बैक्टीरिया को मार डालता है, या बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है, या बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है, या आपका जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों हो जाएंगे, कौन सा होगा बताइए? तो 135 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। या बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों के अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर पे। इसका आंसर देने की कोशिश की जाए। किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है? बताइए, किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है? प्रदूषित जल से, वायु से, कुत्ते के काटने से या मच्छर के? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस आपका फैलता है मच्छर से, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर पे। इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? पागल कुत्ते के काटने से आपकी कौन सी बीमारी होती है बताने की कोशिश की। 137 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पागल कुत्ते के काटने से आपकी होती है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाए। हाइड्रोफोबिया होता है पागल कुत्ते के काटने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर पे। आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर से काटने से फैलता है? बताइए, मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो 138 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मादा एनाफिलीज मादा एनाफिलीज के काटने से आपका जो मलेरिया रोग फैलता है। तो ऑप्शन में जो आपको बी दिया जाए दोस्तों, आपका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर। इसका आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है कैसे? बताइए, डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है कैसे? सही स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग से, उबाला हुआ जल पीकर, या टीका प्रतिरक्षण से, या अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाकर? बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है इन चारों में से कैसे? तो टीका प्रतिरक्षण करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर पर। आप आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? बताइए, किस सूक्ष्म जीव से आपका एड्स होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, शैवाल? बताने की कोशिश की आपका कैसे होता है एड्स?
तो विषाणु से, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 141 नंबर। इस पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है, बताइए। बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है। कुकुर खांसी, तपेदिक, विषाणु ज्वर या चेचक। 141 पे आंसर देने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बीसीजी टीके का प्रयोग आपका होता है तपेदिक, इसकी प्रतिरक्षा में होता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर पे। इसका आंसर देने की कोशिश किया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार आपका किसने किया था। 142 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जोनास ई सॉल्क ने किया था आपका एंटी पोलियो का वैक्सीन का आविष्कार। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी राइट हो जाएगा दोस्तों 142 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 143 नंबर है, पायरिया रोग किससे संबंधित है, बताइए। पायरिया रोग आपका किससे संबंधित है, दांत से, मसूड़ा से, नाक से, मुंह से। तो पायरिया रोग आपका होता है संबंधित मसूड़ों से, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, राइट हो जाएगा 143 पे। चलिए तो आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप सभी का क्लास में आने के लिए शुक्रिया, और आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो आपकी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो जाएगी। बाकी आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया कि आप क्लास में आए।